नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। हमने आपको दयालपुर में यानी करावन नगर रोड पे जो 20 तारीख को लड़ाई झगड़ा हुआ था और 17 मार्च को जो खजूरी में लड़ाई झगड़े हुए थे, उसकी आपको रिपोर्ट दिखाई। वहां पे उस दिन यानी 20 तारीख को एक बच्चे को चाकू से गोद दिया जाता है, एक छात्र को। जब वो अपने स्कूल से पेपर दे के आ रहा था तो उसके ऊपर अटैक होता है। इसमें पुलिस की थ्योरी कुछ और कहती है, उनका कहना कुछ और है, मगर इसमें जो भी एंगल हैं वो हम आज आपको उसी बच्चे से बात करवाते हैं जो उस दिन घायल हुआ था। क्योंकि हमें इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि उस दिन हम वहां मौके पे मौजूद थे, हम वहां से जा रहे थे तो हमने उस बच्चे की हेल्प की थी। आज वो बच्चा हॉस्पिटल से घर आ चुका है, फिलहाल वो ठीक है। और उसके साथ के जो भी बताया जा रहा है, करीब 8 बच्चों के साथ उस दिन हादसा पेश आया था, वहां पे इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। वो 8 के 8 बच्चे फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं और सभी घर पे आ चुके हैं। उन्हीं में से एक बच्चा जो दयालपुर में हमारी खबर लोगों ने देखी थी, उसी बच्चे से हम बात कराते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और वो अभी अपने आप को कैसा महसूस कर रहा है। पुलिस ने जो थ्योरी दी है वो कितनी सच है, और एक चीज और, नेताओं की हकीकत क्या है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस खबर में। तो आइए बात करते हैं उस लड़के से, उस बच्चे से जिसके साथ उस दिन ये हादसा पेश आया था, जिसके साथ उस दिन वहां पे चाकू के द्वारा हमला किया गया था और वो छात्र घायल हो गया था। जो 20 तारीख को घटना हुई थी, उस दिन वो छात्र आप ही थे जिनके साथ वहां पे हादसा पेश आया, चाकूबाजी हुई थी, जिनको घायल किया गया था? हाँ जी, वो मैं था। आप ही थे। क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय कुमार। उस दिन क्या हुआ, आप बताएंगे? उस दिन पहले 13 तारीख को लड़ाई हुई थी, तो कहाँ जो पे? खजूरी खास में हमारे खजूरी खास जो स्कूल है वहाँ पे? वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मुस्लिम लोगों के जो स्कूल था, मतलब कि दो स्कूल है वहाँ पे एक नई नई बिल्डिंग वाले में हमारा स्कूल था और जो पुरानी बिल्डिंग में था दूसरा स्कूल का था। तो वो अपने जयकारे लगाए थे कि अल्लाह को, अपने धर्म को लेके जयकारे लगाए थे। तो हमारे स्कूल वालों ने भी जयकारे लगाने स्टार्ट कर दिए, जय श्री राम के नारे। तो उसमें से पहले लड़ाई हुई थी। तो छुट्टी के बाद समूह में जैसे वो लड़का नहीं, लड़ाई आपकी हुई थी या पूरे स्कूल के आमने सामने हुई? पूरे स्कूल की आमने सामने हुई थी। तो वहाँ पे जयकारे लगाने स्टार्ट कर दिए, तो उन लोगों ने सब वो बच्चों को मारने स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें सबको मारा उन्होंने? हाँ, सबों को मारने लग गए थे वो। ये 13 तारीख की बात आप कह रहे हैं? यस, 13 तारीख की। तो उसके बाद जब आप लोगों का 20 तारीख का पेपर था तब क्या हुआ था? जब हम रास्ते में से आ रहे थे तो वहाँ पे पेपर दे के आ रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ पे 25-20 लड़के आए थे, सबों को मारने लग गए थे। हमारी वाइट वर्दी थी, तो वाइट वर्दी को देख उनका लक्ष्य था वाइट वर्दी वाले को ही मारना है, तो उन्होंने वाइट वर्दी पे ही चक्कू मारने स्टार्ट कर देते। मतलब आप लोगों की अपनी लड़ाई थी कोई ये? नहीं, हमारी अपनी नहीं थी। सिर्फ आप लोग की वर्दी की पहचान थी? हाँ, हमारी वर्दी की पहचान थी वो। आपकी जो वर्दी थी उन्हीं बच्चों को मारा जा रहा था? हाँ। तो फिर क्या हुआ था? तो जैसा हम इस घर की तरफ आ रहे थे, तो जो दूसरे समाज के लोग थे उन्होंने हमारी वर्दी को मारना स्टार्ट कर दिया था। तो उस दिन आपके ऊपर कितने लोगों ने अटैक किया था, कुछ आइडिया है? मेरे ऊपर 4-5 लोगों ने अटैक करा था और बाकी बच्चों पे जैसे 20-30 लोग आए थे, वो लड़के आए थे, सब वो पे मारने लग गए थे वाइट वर्दी वालों पे। अच्छा, तो ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों का कोई मामला लड़की का था, उसकी पीछे लड़ाई हुई है? नहीं, लड़की का मामला नहीं था कोई भी। नहीं था? नहीं। कोई ऐसा था कि आपके दोस्तों की लड़ाई थी आपस की है? नहीं, न दोस्तों की थी। कोई दोस्तों की लड़ाई नहीं? नहीं। ये जो नारे लगाए गए थे ये उसकी लड़ाई हो गई थी? यस, वो नारे की उसकी लड़ाई हुई थी। और उसके बाद यह एक तरीके से आप लोगों की वर्दी की पहचान हो गई थी। हाँ। तो उस स्कूल के जितने भी बच्चे थे, कोई भी हो कैसा भी हो, उसकी लड़ाई थी? हाँ। आप लोग का पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी? नहीं, हमारी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी। आप पहचानते हैं उनको? हाँ, 1-2 को मैं पहचानता हूँ। अभी एक बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया। यस। आपने उसकी पहचान की थी? नहीं। आपने नहीं पहचान की थी? नहीं। क्या उस दिन वो लड़का था? नहीं, वो नहीं था। वो नहीं था। आपने जिसको पहचाना वो बच्चों को अभी तक पुलिस ने पकड़ा है? एक को पकड़ा था उसको। हाँ, एक को पकड़ा था। यस। अच्छा, कितने लोगों को उस दिन घायल किया गया था, कितने लोगों को मारा पीटा गया था? 8-9-10 जने थे जिनको घायल करा था। घायल किया था। सारे आप ही के स्कूल के थे? हाँ, सारे अपने स्कूल के लोग किसी लड़के थे। और की कोई लड़ाई सुनी थी आपने कि कभी किसी की लड़ाई हुई उन लड़कों से? नहीं। नहीं। तो ये हिंदू मुस्लिम बन गया था उस दिन? हाँ, वो हिंदू मुस्लिम बन गया था। अच्छा, और पुलिस तो ये कह रही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, आप लोगों की दोस्तों की आपस की लड़ाई थी? नहीं, दोस्तों के आपस नहीं थे, वो हिंदू मुस्लिम बन गया था वो। बन गया था। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम मुगन विहार वाले में स्कूल में पढ़ते हैं। खजूरी हमारा सेंटर गया था।
खजूरी कास्ट में। और वहाँ पे जयकारे लग रहे थे हिंदू मुस्लिम के, वो इस हमारी लड़ाई हुई थी। तो पुलिस ने आपसे कोई अभी तक पूछताछ की थी। की थी? और हॉस्पिटल में आपको कैसा ट्रीटमेंट मिला? हॉस्पिटल वालों ने तो मना कर दी थी, जहाँ 3 हॉस्पिटल वाले में गए थे वहाँ पे मना कर दी थी, तो जीटीबी में लेके गए थे। जीटीबी में थोड़े बहुत पट्टी वट्टी करी थी। आज जो आपका इलाज चल रहा है, जीटीबी आपको सपोर्ट कर रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत करा। 2 दिन से गए थे, रोज भगा देते थे वो। मतलब आपको ट्रीटमेंट भी ढंग से नहीं मिल पा रहा? नहीं। कोई नेता, कोई अधिकारी अभी तक आपसे मिलने आया? नहीं। बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी, वो मिलने आए आपसे? नहीं। यहाँ के जो हाजी यूनुस विधायक है वो आपसे मिलने आए? नहीं। निगम पार्षद पुनीत शर्मा आपसे मिलने आए? नहीं। तीनों आप ही के नेता आप ही के एरिया से हैं? हाँ जी। कोई मिलने नहीं आया? नहीं। कोई हेल्प किसी ने की? नहीं। कुछ नहीं। नहीं। तो ये जो मामला बताया जा रहा है कि ये आप लोग की लड़ाई थी आपस की, वो भी नहीं है। नहीं। कोई लड़की का कोई इशू नहीं है। नहीं। ये सिर्फ आप लोगों की जो उस दिन कहा सुनी हुई थी स्कूल से, क्या आप लोग के आपस की कहा सुनी थी या स्कूल के बच्चों के आपस की लड़ाई झगड़े हुए थे? बच्चों की आपस की होती है। दोनों स्कूल आमने सामने थे? हाँ, आमने सामने जो होते हैं। उनकी लड़ाई थी? हाँ जी। तो ये इसको बनाया गया है कि इस तरीके से कि पुलिस जो कह रही है वो ठीक है? ये जो बनाया गया जो जयकारों के प्रति, वो उसकी लड़ाई थी। वो उसी की लड़ाई थी? जी। कोई आप लोग का आपस का मामला नहीं? नहीं। उस दिन जो लड़ाई हुई थी, एक लड़ाई आपके साथ भी हुई थी? यस सर। क्या हुआ था उस दिन? सर, हम पेपर दे के घर आ रहे थे ऑटो में बैठ के। सर, दयालपुर स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने वाइट वर्दी दे के हमें भी अटैक करा हमारे ऊपर। आप कैसे आ रहे थे? ऑटो में बैठ के आ रहे थे, ऑटो में से खींच के निकाल के। ऑटो में आप अकेले थे और भी लोग थे? और भी लोग थे मेरे साथ के, कौन थे वो? दोस्त थे हमारे साथ के क्लास के। तो ये लड़ाई जो थी ये आपके दोस्तों की थी? नहीं। कोई लड़ाई आपके दोस्तों की नहीं। आपको ही क्यों मारा गया और बच्चे क्यों नहीं? जो वाइट वर्दी में दिख रहा था उसे टॉर्चर कर रहे थे वो। उसी को कर रहे थे? Yes, यानी sir. आप लोग की वर्दी की पहचान करके मार रहे थे? यस सर। तो उस दिन जब आपके दोस्त आपके साथ थे वो कहाँ गए? वो सारे भाग गए थे। भाग गए आपको छोड़ के? फिर आपके साथ क्या हुआ? मेरे को सर बहुत मारा। ऑटो से उतार दिया था? हाँ। उन्होंने पूछा आपसे कोई नाम, कोई डेट? नहीं, कुछ नहीं कुछ पूछा। नहीं। कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित। कौन सी क्लास में है आप? 12th क्लास में। आपका उस दिन पेपर था? यस सर। 20 तारीख को? यस सर। इससे पहले कोई लड़ाई हुई थी? 13 तारीख को हुई थी सर। कहाँ पे हुई थी? स्कूल पे ही हुई थी। खजूरी में? यस सर। जहाँ आपका सेंटर पड़ा है? यस सर। वहाँ पे मामला क्या निकल के आया था, क्यों लड़ाई हुई थी? वो जय श्री राम, आमने सामने 2 स्कूल पढ़ते हैं सर। नई बिल्डिंग वाला हमारा है, पुरानी बिल्डिंग वाला उनका है। वहाँ पे आमने सामने नारे लग रहे थे, उनके भी धर्म के नारे लग रहे थे, हमारे भी जय श्री राम के लग रहे थे, तो इस वजह से लड़ाई हो गई थी। तो ये लड़ाई आप लोगों की थी? नहीं सर। स्कूल की और स्कूल की थी? यस सर। दोनों स्कूल आमने सामने थे? यस सर। यानी यह हिंदू मुस्लिम वाली बात आ गई थी वहाँ पे? यस सर। जो आप बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं ना? यस सर। यही हुआ था? यस सर। पुलिस तो कह रही है कि इसमें मामला आपके दोस्तों की लड़ाई का था, आपके आपस के दोस्तों की लड़ाई की है? नो सर। ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी? नहीं। क्या कोई लड़की का मामला था ये? नहीं सर। उस लड़की को लेकर कोई लड़ाई नहीं थी? नहीं। आपके साथ ये हादसा कहाँ हुआ था, कहाँ आपके साथ ये अटैक हुआ था? हमारे साथ दयालपुर पे हुआ था सर। दयालपुर में? यस सर। वहाँ पर उस दिन 3 लड़ाई बताई जा रही है। यस सर। तो आपके ऊपर कैसे अटैक किया गया था, हाथों से या किसी हथियार? हाथों से सर। हाथों से मारा था आप? यस सर। पहचानते हैं आप उन लड़कों को? नो सर। उनको नहीं पहचानते? कभी देखा है उनको? नो सर। नहीं। तो उस दिन जब आपको मारा गया तो फिर आप कैसे बचे? सर, हम भागे फिर ऑटो में से निकल के। निकल के भागे? यस सर। तो किसी ने हेल्प की वहाँ पे आपके? सर, एक मेरी गली में लड़का रहता, वो भी पेपर दे के आ रहा था, वो बाइक पे बिठा के लाया फिर मुझे। आपको बचा के ले गए? यस सर। तो यानी ऐसा कोई मामला नहीं है जो पुलिस कह रही है? नहीं सर। ये दोनों स्कूलों में जो आपस के नारे लगे थे उससे इशू हुआ? यस सर। और उसके बाद आपके स्कूल की ड्रेस पहचान बन गई थी? यस सर। तो जो वो ड्रेस पहन के जा रहा था यस सर। उसी को मार रहे थे? यस सर। कोई आपस की लड़ाई नहीं थी? नहीं। आपका नाम क्या है? डॉली। आप कौन है? मैं इनकी चाची हूँ, किसकी चाची है? क्या नाम है? विनय की चाची हूँ मैं। विनय। हाँ जी। उस दिन जब ये मामला हुआ था तो आपको पता चला कि क्या हुआ था, कैसे? इन्होंने 13 तारीख को बताया था कि स्कूल में दंगे हो रहे, लड़ाई हो रही है, तो हम लड़ाई हो रही है? हाँ, अच्छा। तो हमने इनसे पूछा कि तुम्हारा तो कोई मैटर नहीं है, तुम्हारी तो किसी से पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है। तो इन्होंने बोला कि मेरी कोई लड़ाई नहीं है, स्कूल के बच्चों की आपसी में लड़ाई हो रही है। हाँ। उसके बाद आप लोगों ने
उसके बाद 20 तारीख को हमने इनके साथ अपने घर वाले में से किसी को भेजा वहाँ पे देखने के लिए कि वहाँ कोई लड़ाई या कोई वैसी दिक्कत तो नहीं हमारे बच्चे के साथ में। 20 तारीख को सुबह जैसे पेपर देने जाते हैं, हाँ हाँ वैसे ही भेजा था हमने। तो वहाँ पे ऐसा कुछ हमें पता नहीं चला। दोपहर के टाइम फिर 2:30 बजे के करीब हमारे पास फ़ोन आया, किसी ने बताया कि विनय के साथ कुछ हुआ है। तो हमने बोला कि विनय के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पेपर देने गए हुए और ऐसी कोई बात होती तो शायद हमें कहीं से पता चल जाती। तो मैंने फ़ोन कट करा। फ़ोन कट करने के बाद में मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया कि विनय के साथ ऐसा ऐसे हो गया, उनके चक्कू मार दिया है किसी ने। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पर दयालपुर गए, तब तक वहाँ गए थे। इनको हॉस्पिटल और जो लड़के थे उनके साथ में पहली बार तो उनको कोई ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहा था। एक नर्सिंग होम के आगे पड़े हुए थे, उनको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था। उसके बाद में फिर इनके दोस्त वगैरह जो वहाँ पे लड़के थे वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे भी डॉक्टर कोई सुनवाई कर ही नहीं रहे थे इनकी। वहाँ पे बहुत कहना सुनी के बाद, बहुत लड़ाई कहना सुनी हुई, उसके बाद में उनको थोड़ी पट्टी वगैरह करी, तब इनकी ट्रीटमेंट देनी शुरू करी उन लोगों ने। इससे पहले इनकी कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कभी कोई थी। सुना हो आज तक कोई नहीं लड़ाई, कोई झगड़ा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। यानी ये स्कूल जाते थे, स्कूल आते थे, कोई हाँ बात नहीं, थी ऐसी कोई बात नहीं ये थी। पहली बार हुआ ऐसा? पहला चांस था ऐसा जो इनके साथ ऐसा हुआ है। तो इन्होंने क्या बताया आपको जब ये घर आए? इसके बाद जब कोई चोट लग गई, इसके हॉस्पिटल से घर आए, उन्होंने क्या बताया आपको? यही बताया था कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के ऐसे जयकारे लग रहे थे, दोनों स्कूल में आपसी में होने कहने सुनने लगे, ऐसी लड़ाई हो गई इनों में। यानी पर्सनल इनकी लड़ाई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं ये थी इनकी। स्कूल के आमने सामने की हाँ जी लड़ाई। जी। आप विनय की क्या है? मैं दादी हूँ। उनकी दादी है। हाँ। उनके घर में कौन कौन रहता है? कौन कौन है? उन- पापा मम्मी पापा मम्मी है, हाँ है, हैं? हाँ। क्या करते हैं? चाची चाचा ना, चाची चाचा है, हाँ लगे पापा मम्मी नहीं है? नहीं है। चाचा चाची पाल रहे हैं? हाँ। जब आपको ये पता माँ बाप ना कोई भी चाचा चाची नहीं पाले। हाँ। कभी विनय की कोई लड़ाई सुनी है आपने? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। कोई गली मोहल्ले में कोई नहीं कह सकता है कभी नहीं लड़ा के, नहीं कुछ नहीं। जब आके ठाड़ा हुआ है यहाँ पे, जब हमारी एकदम बिल्कुल वो है गए हम, तो बिल्कुल हमें मिलके ये कहा है जी कैसे ऐसे कर दो, ये वहीं पे ये भाया जो भी कुछ हुआ है। उस समय तो आप लोगों को बहुत डर लगा होगा जब ये सब हो गया। हाँ कुछ घबरा गए नहीं। होंगे आप लोग। हाँ घबरा गए। तो अभी ये बच्चा ठीक है ना? अभी कहाँ ठीक है, अभी कहाँ ठीक है। वो खाट नहीं पर अभी गद्दा पकड़ पकड़ के पेशाब करवा रहे हैं, ऐसे कर रही है बहू करवा। घबराइए मत, देखो जब यहाँ तक भगवान ने रक्षा की है नहीं तो आगे भी ठीक हो जाएगा। नहीं, झूठ का कोई मतलब नहीं है। पेशाब करवा मुझे बिठा ले, रोटी भी हाथन दिखवाई गए, बहन ने चाची ने सब ने, मैं तो कर उठे ही ना, वो उठे ही ना जा, सब कुछ यही कर रहा है। तो अभी आपने देखा कि इन बच्चों ने वो बताया जो पुलिस की थ्योरी के अलग है। पुलिस का अपना कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। मगर बात और लड़ाई शुरुआत इसी चीज से हुई थी। इन बच्चों की कोई पर्सनल कोई लड़ाई नहीं थी, जैसा इन्होंने खुद बयान दिया है। और यह खुद कह रहे हैं कि सिर्फ यह स्कूल के जो दोनों स्कूल थे, यानी खजूरी में जो स्कूल है आमने सामने, एक नई बिल्डिंग और एक पुरानी बिल्डिंग, उन स्कूलों की जो लड़ाई थी वो इतनी बढ़ गई कि ड्रेस कोड से पहचान करके इनके ऊपर अटैक किए गए। इनके कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी। जो बच्चा इस ड्रेस में मिल रहा था, जिस ड्रेस की इनके स्कूल की जो ड्रेस यूनिफॉर्म जो कोड है, वो जिस बच्चे ने पहन रखी थी वो उस पर अटैक कर रहे थे। और 8 बच्चों के साथ ऐसा उस दिन हादसा पेश आया था। और यह लड़ाई 13 मार्च से लेके 20 मार्च तक चली है। अब आप खुद सोचिए वो बच्चे किस मानसिकता के शिकार हैं कि जरा जरा सी बात का इशू बनाते हैं और वो पढ़ने लिखने जाते हैं या उस स्कूलों में इस तरह की घटना करने आते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता? क्या उनके माँ बाप इस पे ध्यान देंगे कि जो शिक्षा देने के लिए वो इन बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और अगर उनके नाम इसमें शामिल हो रहे हैं, नाम आ रहे हैं सामने, तो अब वो माँ बाप उन बच्चों पे क्या एक्शन लेंगे? क्या पुलिस को कोऑपरेट करेंगे? पुलिस को उन बच्चों को सपोर्ट करके उन पे ऊपर एक्शन दिलवाएंगे या उनको आगे सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ऐसे ही बच्चे आगे जाके बड़े बड़े कांड करते हैं। एन भारत टीवी, करावल नगर, दिल्ली।